क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहाते समय या बाइक चलाते समय आपको कुछ अच्छे विचार आते हैं, लेकिन अचानक वे विचार आपके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उन्हें याद नहीं कर पाते हैं? आज तक आपने इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी, लेकिन जब उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने का समय आता है तो बहुत सारी जानकारी आपके दिमाग से निकल जाती है। तो कैसा रहेगा यदि आपके पास एक दूसरा दिमाग हो जो आपके लिए इन सभी चीजों को पकड़ ले, उन्हें व्यवस्थित रखे और जरूरत पड़ने पर तुरंत आपको उपलब्ध करा दे? अमेरिकी लेखक और उत्पादकता सलाहकार डेविड एलन ने अपनी पुस्तक गेटिंग थिंग्स डन में लिखा है कि आपका दिमाग विचारों को रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए है। शोध के अनुसार आपके मस्तिष्क को प्रतिदिन 34 GB तक जानकारी से निपटना पड़ता है। YouTube वीडियो, समाचार पत्र, शॉर्ट्स, लेख, व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स आदि। मानव मस्तिष्क के लिए इन सूचनात्मक विविधताओं को प्रबंधित करना थोड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत अधिक सामग्री का उपभोग करने के बाद आप थक जाते हैं और ठीक से सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए लेखक ने दूसरा मस्तिष्क बनाने के लिए 4 चरणीय प्रणाली बनाई, जिसे कोड कहा जाता है। यह मूलतः एक संक्षिप्त शब्द है जिसका पूर्ण रूप कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल और एक्सप्रेस है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक और कई बुद्धिजीवी इस तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए एक व्यक्तिगत सामान्य पुस्तक रखते थे। इसका उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर ज्ञान संकलित करने के लिए किया जाता था। इसमें वे नए विचार, रेखाचित्र, जीवन के सबक और वे सभी जानकारियां लिखते थे जो उन्हें दिलचस्प लगती थी। आपको बस उस प्रणाली को डिजिटल बनाना है। यह काम आप ऑफलाइन भी नोटबुक में कर सकते हैं, लेकिन आज के सूचना स्रोतों और भविष्य की पहुंच को ध्यान में रखते हुए आपको यह काम डिजिटल रूप से बनाए रखना चाहिए, ताकि आपके द्वारा संग्रहित जानकारी वर्षों बाद भी आपके काम आ सके। अतः संक्षिप्त शब्द कोड का पहला अक्षर सी है, अर्थात कैप्चर। जब आप निंटेंडो गेम को बंद करते हैं तो एक संदेश प्रदर्शित होता है कि जो कुछ भी नहीं कहा गया है वह खो जाएगा। यह एक बहुत गहरा संदेश है। नवल रविकांत ने ट्वीट किया था कि प्रेरणा नाशवान होती है, इस पर तुरंत अमल करें। जब भी आपको कोई नया विचार आए, उसे लिख लें। यदि आपको कोई उपयोगी वेबसाइट दिखे तो उसे बुकमार्क करें। अपनी व्यक्तिगत प्लेलिस्ट में अच्छे वीडियो जोड़ें। हर उस चीज को कैद करें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती है। मन में मौजूद जानकारी को समझकर उसे कागज पर उतारने से मन मुक्त रहता है और आप गहन ध्यान और उच्च स्तरीय सोच के साथ आराम से काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 14 ग्रैमी पुरस्कार विजेता और अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके विश्व दौरे से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $5 बिलियन का लाभ मिलेगा। वह अपने गीतों के बोल और शब्दों की तुकबंदी भी अपने फोन पर कैद कर लेती है। तो आप अपने विचारों को कैद करने के लिए एवरनोट, माइक्रोसॉफ्ट के वन नोट, नोशन, एप्पल नोट्स या किसी भी डिजिटल नोट लेने वाले ऐप का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं नोशन और एप्पल नोट्स का उपयोग करता हूं और मैं समय समय पर उस डेटा को संशोधित करने के लिए रीडवाइस का उपयोग करता हूं। दूसरे मस्तिष्क का अगला अक्षर ओ है, जिसका अर्थ है संगठित। जानकारी एकत्रित करके आपको डिजिटल कबाड़ विक्रेता बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज तभी उपयोगी होगी जब वह जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध हो। आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वह व्यवस्थित और सुलभ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेखक ने जानकारी को व्यवस्थित रखने के लिए पैरा विधि का सुझाव दिया है। बचपन में आप कंप्यूटर पर गेम, मूवी, फोटो और गाने जैसे फोल्डर बनाते थे, लेकिन अब विषय के हिसाब से फोल्डर व्यवस्थित करने की बजाय उन्हें क्रियाशीलता के हिसाब से व्यवस्थित करना बेहतर है। तो सबसे पहले 4 फोल्डर बनाएं: प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज और आर्काइव्स। आप ये फोल्डर अपने नोट लेने वाले ऐप, ब्राउजर और कंप्यूटर में बना सकते हैं और सारी चीजें इन 4 फोल्डरों के अंदर आ जाएंगी। पारा विधि में
पहला फोल्डर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इसमें वे सभी चीजें रखें जिनका स्पष्ट अंत बिंदु हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई असाइनमेंट पूरा करना है तो वह एक प्रोजेक्ट है। अगर आपको इस साल के लिए ITR दाखिल करना है तो यह एक प्रोजेक्ट है। यदि आपको 2 महीने बाद अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है तो वह भी एक प्रोजेक्ट है। जब भी आपको इन परियोजनाओं से संबंधित कोई डेटा मिले, उसे यहां रखें। उदाहरण के लिए, मुझे इस पुस्तक का सारांश बनाना था, इसलिए मैंने बिल्डिंग सेकंड ब्रेन सारांश नाम से एक फोल्डर बनाया और मैं पुस्तक से संबंधित सारी जानकारी उसमें कैद करता रहा। अगला फोल्डर एरियाज का होगा। इसमें आपके सभी दीर्घकालिक लक्ष्य और कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियां शामिल होंगी, जैसे व्यक्तिगत वित्त, गृह रखरखाव, कानूनी दस्तावेज, चिकित्सा दस्तावेज आदि। सभी संबंधित विचार, लिंक, दस्तावेज आदि इस क्षेत्र अनुभाग में डालें। तीसरा फोल्डर संसाधन होगा। यह फोल्डर आपकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी की तरह काम करेगा। इसमें वे सभी चीजें होंगी जिनमें आपकी रुचि है या जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे संचार कौशल, लंबी पैदल यात्रा, व्यापार युक्तियां, यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम स्थान, आदत निर्माण आदि। इस फोल्डर में आपके सभी वीडियो, ऑडियो क्लिप और PDF होंगे जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और अंतिम फोल्डर अभिलेखागार के लिए होगा। इसमें आप उन सभी चीजों को डाल दें जो ऊपर बताई गई 3 श्रेणियों में फिट नहीं होती हैं। इस संपूर्ण पारा पद्धति को आप रसोई घर से जोड़कर समझ सकते हैं, क्योंकि एक झोपड़ी से लेकर 5 सितारा होटल तक सभी रसोई घर क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है वह भोजन जो आप अभी पका रहे हैं। एरियाज आपका रेफ्रिजरेटर है जिसमें कभी न खत्म होने वाली और जरूरी चीजें होंगी। संसाधन आपके रसोई घर की अलमारियां हैं जिनमें वे चीजें होती हैं जिनकी आपको दिन में एक बार जरूरत होती है। और अभिलेखागार आपके रसोई घर की ऊपरी अलमारी है जहां केवल वे चीजें रखी जाती हैं जिनका उपयोग वर्ष में 1 या 2 बार होता है। इसी अवधारणा को अपने डिजिटल स्पेस में लागू करने से आपकी दिन प्रतिदिन की उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी और आप आसानी से अपनी पसंद का कोई भी उत्पाद बना सकेंगे। अब हम कोड पर वापस आते हैं जिसका तीसरा अक्षर D है, जिसका अर्थ है डिस्टिल। तुमने अपना समय व्यर्थ नहीं बर्बाद किया। आसवन का अर्थ है आपके द्वारा प्राप्त की गई चीजों का सारांश बनाना ताकि यह आपके भविष्य के लिए उपयोगी हो सके। आपको अपने द्वारा व्यवस्थित की गई जानकारी का सार खोजना होगा, अर्थात उसमें वह कौन सी बात है जो वास्तव में मायने रखती है। ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत का सार पाया और उसे सिर्फ एक समीकरण EMC में संक्षेपित किया, इसी तरह आपको भी सीखी गई बातों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना होगा ताकि आपको बाद में सब कुछ पढ़ने की जरूरत न पड़े। और अंतिम अक्षर E का अर्थ है अभिव्यक्त करना। आपका मन ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन यदि आप उससे कुछ भी सृजन नहीं कर सकते तो सब कुछ बेकार है। इस स्तर पर आप जो कुछ सीखते हैं उसे वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं। आपका दिमाग एक कारखाना होना चाहिए, न कि गोदाम। इसमें डाला गया कच्चा माल किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक हर काम में अपने ज्ञान को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। और यह वीडियो भी मेरी अभिव्यक्ति का एक हिस्सा है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे मैंने कैद किया है, व्यवस्थित किया है और आसवन प्रक्रिया के माध्यम से उसका शुद्ध सार निकाला है और उसे वीडियो में परिवर्तित करके आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट नैन्सी एंड्रियास का कहना है कि बौद्धिक लोग चीजों के बीच संबंध खोजने में विशेषज्ञ होते हैं। वे विभिन्न बिंदुओं को जोड़ते हैं। जैसे मेरी विचार प्रक्रिया कई छोटी छोटी सूचनाओं के संयोजन से बनी है। मैं इन्हें प्रतिदिन अपने निजी समुदाय पर साझा करता हूं। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आपको मनमोहक लगेंगी, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिंदु इसी तरह जुड़े हुए हैं। विचार इसी तरह बनते हैं।
वे निजी सामुदायिक पोस्ट मेरी विचार प्रक्रिया और आदतों का कच्चा माल है। इन्हें एक बार अवश्य जांचें। लिंक विवरण में है। अब अगर मैं इस पूरी किताब को कुछ शब्दों में संक्षेप में बताऊं तो तियागो फोर्टे कहते हैं कि बहुत सारी जानकारी याद करके अपने मस्तिष्क पर अधिक भार न डालें। विचारों को संकलित करने के लिए एक छोटी डायरी और कलम रखें या नोट लेने वाले ऐप का उपयोग करें। सुधार और नवाचार आकस्मिक रूप से नहीं होते। इसके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है जो सामान्य लोगों को अक्सर नजर नहीं आती, और दूसरा मस्तिष्क उस मजबूत प्रणाली का एक हिस्सा है। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, आपको अपना दूसरा मस्तिष्क अवश्य बनाना चाहिए। यह आपके मूल मस्तिष्क के बैकअप संस्करण की तरह काम करेगा। जैसे जैसे आप दूसरे मस्तिष्क का उपयोग करते रहेंगे, आपकी मानसिकता, आत्मजागरूकता और फोकस बढ़ता जाएगा। आप अधिक सफल महसूस करेंगे और भावनात्मक नियंत्रण के साथ किसी भी स्थिति को आराम से संभाल सकेंगे। अपने विचारों को व्यवस्थित करके अपने जीवन को व्यवस्थित करें। धन्यवाद।